डिज्नी वर्ल्ड की वो सुबह किसी जादू से कम नहीं थी। आसमान नीला था, महल की मीनारें सोने जैसी चमक रही थीं और हर कोने से हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। मिकी, मिनी, डोनाल्ड, गूफी और छोटी परी लीना सब अपने अपने काम में लगे थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी यादें सांस ले रही हों। मिकी अपने राजमहल के सामने खड़ा था। तभी महल की सबसे ऊंची मीनार पर लगी पुरानी घड़ी टिक 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 करने लगी। सब चौंक गए, क्योंकि वो घड़ी पिछले 100 सालों से बंद थी। मिनी ने घबराकर पूछा, मिकी, ये तो असंभव है। ये घड़ी तो तब से नहीं चली जब हमारे पुरखे जिंदा थे। मिकी ने ध्यान से देखा। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। उसकी सतह से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और एक हल्की आवाज आई, समय लौट आया है, जादू फिर जागेगा। सभी के चेहरे डर और हैरानी से भर गए। इंडम, लीना ने अपनी छोटी छड़ी घुमाई। उसके चारों ओर नीली रोशनी फैली और उसने कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह टाइम क्रिस्टल की रक्षक घड़ी है। जब यह चलती है तो मतलब कोई पुराना जादू वापस आ रहा है। मिकी ने गहरी सांस ली। तो फिर हमें सच्चाई पता करनी होगी, डोनाल्ड ने कहा। लेकिन पहले मुझे नाश्ता चाहिए। बिना ब्रेकफास्ट के मैं जादू से भी नहीं लड़ सकता। गूफी हंस पड़ा। अगर तू जादू से नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? तेरी तो चोंच ही तलवार है। सब हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा दिए, पर माहौल में डर बना रहा। रहस्य का पहला संकेत, घड़ी के नीचे एक पुराना दराज खुला और उसमें से धूल से ढका एक जादुई नक्शा निकला। लीना ने उसे साफ किया। नक्शे पर चमकते अक्षरों में लिखा था, समय के जंगल में खोया पहला क्रिस्टल ढूंढो, जहां वक्त रुकता नहीं बल्कि खुद को दोहराता है। मिकी ने कहा, दोस्तों, यही हमारा रास्ता है। अगर ये घड़ी फिर से चल पड़ी है तो कोई बड़ी ताकत जग चुकी है। मिनी ने उसका हाथ थामा, और हम सब साथ होंगे। लीना ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक इंद्रधनुषी दरवाजा खुल गया। सब उसमें कूद गए और अगले ही पल वो एक नई दुनिया में पहुंच गए। टाइम जंगल का पहला दृश्य, वो जगह किसी सपने जैसी थी। पेड़ ऊपर की बजाय नीचे उग रहे थे और झील में आसमान तैर रहा था। हर फूल बोलता था, समय मत गंवाओ। हर पत्ता गुनगुनाता था, याद रखो जो बीत चुका, क्योंकि वो फिर आएगा। गूफी ने सिर खुजाया। ये जंगल तो उल्टा पुल्टा है, डोनाल्ड बोला। मुझे लगता है हम किसी घड़ी के अंदर हैं, लीना ने कहा। बिल्कुल, ये टाइम फॉरेस्ट है, जहां हर मिनट, हर याद दोबारा जीती जाती है। तभी उनके सामने एक पत्थर की मूर्ति जीवित हो गई। उसकी आंखों से नीली चमक निकली। कौन है तुम, जो समय की सीमा तोड़कर आए हो? मिकी आगे बढ़ा। हम डिज्नी वर्ल्ड से आए हैं। हमारी घड़ी फिर से चल पड़ी है और हमें समझना है कि क्यों। मूर्ति मुस्कुराई। तो तुम्हें एको वैली तक जाना होगा। वहां समय खुद को बोलता है, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि हर याद तुम्हें रोकने आएगी। मिकी ने सिर हिलाया। हम डरते नहीं, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ है। यादों की घाटी। जब वो आगे बढ़े तो अचानक सबके चारों ओर अंधेरा छा गया। अब हर किसी के सामने उनकी सबसे दर्दनाक यादें प्रकट हो गई। मिनी ने खुद को अकेला देखा जब मिकी उससे दूर चला गया था, किसी पुराने युद्ध में। डोनाल्ड ने देखा कि उसके दोस्त उसे छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वो गुस्सैल था। गूफ ने देखा कि लोग उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लीना ने देखा कि उसका पुराना गुरु उसे कह रहा है, तू कभी सच्ची परी नहीं बन पाएगी। सबकी आंखों में आंसू आ गए। मिकी ने सबकी तरफ देखा और कहा, यादें हमें तोड़ती नहीं, ये हमें मजबूत बनाती हैं। हम वो हैं जो सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। यही डिज्नी की ताकत है। उम्मीद। उसकी बात सुनते ही अंधेरा मिट गया। घाटी में एक विशाल पेड़ उभरा, जिसके तने पर घड़ी की तरह गोले बने थे। उस पेड़ के बीचों बीच एक चमकता नीला क्रिस्टल था। लीना ने कहा, यह पहला टाइम क्रिस्टल है। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, जमीन हिलने लगी। पेड़ के नीचे से एक गूंजती आवाज आई, जो अतीत को छूता है उसे अपना भविष्य गंवाना पड़ता है। पेड़ से एक छाया निकलकर सामने आई। वो था शैडो ऑफ लॉस्ट टाइम, काले धुएं से बना जादूगर। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं
उसने हंसकर कहा। तो आखिरकार तुम यहां तक पहुंच ही गए। तुम जानते भी हो ये क्रिस्टल क्या करता है? मिकी बोला। ये डिज्नी वर्ल्ड का दिल है और इसे कोई चुरा नहीं सकता। शैडो हंसा। मैं उसे चुराने नहीं, मिटाने आया हूं। जब ये क्रिस्टल बुझ जाएगा तो तुम्हारी दुनिया में कोई हंसेगा नहीं, न बच्चे, न सपने, न कहानियां। लीना डर गई। तुम कौन हो? उसने कहा। मैं वो समय हूं जो भुला दिया गया, वो पल जिन्हें तुम याद नहीं रखना चाहते। दी जादू की पहली टक्कर शैडो ने अपने हाथ उठाए और समय थम गया। सब चीजें हवा में रुक गई, यहां तक कि पत्ते भी बीच में ठहर गए। मिकी अकेला चल पा रहा था। शैडो बोला, अब बताओ, अगर तुम्हें एक मौका मिले तो क्या तुम समय को पलट दोगे? मिकी ने कहा, नहीं, क्योंकि अगर मैं बीते कल में चला गया तो आज की मुस्कुराहट खो दूंगा। शैडो गरजा, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वो वार करने वाला था, मिनी की आवाज आई। मिकी, याद है तुमने कहा था जब दिल सच्चा हो तो जादू कभी खत्म नहीं होता। मिकी के हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकली। वो उनकी दोस्ती और प्यार की ताकत थी। वो रोशनी सीधी शैडो पर गिरी। शैडो कुछ पल के लिए पीछे हटा, पर मुस्कुराया। ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें नहीं पता, असली खतरा अभी बाकी है। वो धुएं में बदल गया और गायब हो गया। घड़ी फिर से बजने लगी, टिक टिक टिक। जंगल की हवा दोबारा चलने लगी। लीना ने पहला टाइम क्रिस्टल उठा लिया। उसने कहा, हमने जीत तो ली, लेकिन शैडो ने जो कहा वो सच लगता है, कुछ बड़ा आने वाला है। मिकी ने कहा, जो भी हो, हम उसका सामना करेंगे साथ मिलकर। टाइम जंगल में जीत के बाद सबने राहत की सांस ली। लीना ने नीले टाइम क्रिस्टल को अपनी जादुई शीशी में रखा, लेकिन आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। नीले से गहरे बैंगनी में हवा में ठंडक बढ़ी और दूर से एक भारी आवाज गूंजी, पहला क्रिस्टल तुम्हारा हुआ, लेकिन वक्त की असली परीक्षा अभी बाकी है। मिकी ने गहरी सांस ली। दोस्तों, लगता है शैडो अब और ताकतवर हो रहा है। मिनी ने उसकी आंखों में देखा। हम साथ हैं मिकी, जब तक साथ हैं डरने की जरूरत नहीं। गूफी ने तुरंत बोल दिया, लेकिन थोड़ा डर तो मुझे है, क्या करूं? सब हंस दिए और इसी हंसी के साथ उनका सफर आगे बढ़ा, अब दूसरी मंजिल की ओर। एक समय की नदी, रिवर ऑफ लूप्स। नक्शे पर अगला निशान एक घूमती हुई नदी दिखा रहा था, जो किसी भूल भुलैया जैसी थी। लीना ने कहा, इस जगह को रिवर ऑफ लूप्स कहते हैं। यहां समय खुद को दोहराता है। अगर गलती से किसी ने एक ही गलती 2 बार कर दी तो वो नदी में हमेशा के लिए फांस जाता है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। डोनाल्ड बोला, मतलब अगर मैंने नहीं कहा तो 2 बार नहीं नहीं बोलना चाहिए? गूफी बोला, तो हां बोल दे, आसान रहेगा। वे सभी हंसते हुए आगे बढ़े। नदी का पानी सुनहरी था। उसमें उनकी परछाइयां नहीं, बल्कि उनका अतीत दिख रहा था। मिकी और मिनी का पहला नृत्य, गूफी की पहली गलती और डोनाल्ड का पहला गुस्सा। लीना ने सावधान किया, याद रखना, नदी को पार करते समय अपने अतीत को मत छूना, वरना वो तुम्हें फिर खींच लेगा। मिकी ने अपनी टीम को एक कतार में लगाया। सबने हाथ पकड़े और धीरे धीरे सुनहरी नदी में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पार करना शुरू किया, नदी ने बोलना शुरू किया, क्या तुम अपने पुराने डर से भाग रहे हो? क्या तुम वही गलती फिर नहीं करोगे? डोनाल्ड ने गुस्से में कहा, बस करो, मुझे तंग मत करो। मस। जैसे ही उसने ये कहा, नदी ने उसका पैर पकड़ लिया और वो नीचे डूबने लगा। मिनी चीखी, डोनाल्ड! मिकी ने तुरंत छलांग लगाई। पानी के भीतर उसे पुराने दृश्य दिखे, बचपन का डोनाल्ड जो अकेला था क्योंकि कोई उससे खेलना नहीं चाहता था। मिकी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं डोनाल्ड, तुम अकेले नहीं हो। एक तेज चमक हुई और दोनों पानी से बाहर निकल आए। नदी शांत हो गई और रास्ता खुल गया। लीना मुस्कुराई, तुमने नदी की परीक्षा पास कर ली, अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ सकते हैं। द भुला हुआ शहर, द लॉस्ट क्लॉक सिटी। उनका अगला पड़ाव था एक शहर जो समय में खो चुका था। चारों ओर टूटी घड़ियां, हवा में टिक टिक की आवाजें और जमी हुई परछाइयां थीं। हर इमारत धूल से ढकी थी, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। गूफी ने कहा,
ये तो लगता है जैसे पूरा शहर किसी ने पॉज कर दिया हो। लीना ने सिर हिलाया। हाँ, ये वही शहर है जहां शैडो का जन्म हुआ था। मिकी चौंक गया। क्या शैडो पहले कोई इंसान था? लीना ने धीरे धीरे बताया। बहुत साल पहले डिज्नी वर्ल्ड का एक जादूगर था क्रोनोस। उसे समय से खेलना पसंद था। उसने ऐसी घड़ी बनाई जो किसी का भी बीता वक्त लौटा सकती थी। लेकिन एक दिन उसने अपने ही दिल की अच्छाई खो दी और तब वो शैडो ऑफ लॉस्ट टाइम बन गया। मिनी की आंखें नम हो गईं, तो उसने अपनी ही यादें मिटा दी। हाँ, लीना बोली, और अब वो सबकी खुशियां मिटाना चाहता है ताकि कोई भी समय को याद न रखे। शैडो का जाल। जैसे ही वे शहर के बीचों बीच पहुंचे, एक विशाल टॉवर चमकने लगा। अचानक सारे घड़ी टॉवर एक साथ बजने लगे। डिंग डिंग डिंग। हवा में काले धुएं की दीवार उठी और शैडो सामने आया। स्वागत है मिकी और उसके दोस्तों का मेरे शहर में। मिकी बोला। तुम्हारा नहीं, ये अब भी डिज्नी का है। शैडो हंसा। डिज्नी, वो जगह जहां लोग अपने डर से भागकर मुस्कुराना सीखते हैं। पर अब वो मुस्कान हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। उसने अपनी हथेली घुमाई और जमीन में दरारें पड़ गईं। हर दरार से पुराने किरदार निकलने लगे, वो सब जिनकी कहानियां लोग भूल चुके थे। ये हैं भूली हुई आत्माएं, शैडो ने कहा। इन्हें लोगों ने भुला दिया और अब ये तुम्हें भुला देंगी। गूफी डर गया। मिकी, अब क्या करें? मिकी ने कहा। हम इन्हें याद दिलाएंगे कि वो कौन है। बद्दी, यादों की लड़ाई। मिकी और मिनी ने अपने पुराने गीत गाने शुरू किए। डोनाल्ड ने मजाक किया। गूफी ने नाच दिखाया। हर हौसी, हर धुन से एक एक आत्मा रोशनी में बदल गई। शैडो गुस्से से चिल्लाया। रुको, तुम उन्हें वापस नहीं ला सकते। मिकी बोला। हम कहानियों को कभी नहीं मिटाते शैडो, हम उन्हें नया जीवन देते हैं। तभी शैडो ने एक विशाल जादुई घड़ी बुला ली। उसने कहा, देखो, अब वक्त उल्टा चलेगा और जब ये पूरा हो जाएगा तुम्हारी यादें मिट जाएंगी। सुइयां उलटी दिशा में घूमने लगी। आसमान लाल हो गया और डिज्नी वर्ल्ड के सारे दृश्य पीछे जाने लगे, जैसे कोई फिल्म उलटी चल रही हो। लीना चिल्लाई, अगर ये घड़ी पूरी घूम गई तो सब खत्म हो जाएगा। 10 समय को रोकने की कोशिश मिकी ने कहा। हमें इस घड़ी को रोकना होगा। सबने अपनी पूरी ताकत लगाई। मिनी ने अपने प्रेम से एक हार्ट लाइट बनाई। डोनाल्ड ने अपने गुस्से को ताकत में बदला। गूफी ने अपनी हंसी से अंधेरे में रोशनी भरी और लीना ने अपने जादू से हवा में तारा बनाया। चारों रोशनी मिलकर घड़ी पर गिरी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रुकने लगी, लेकिन शैडो फिर उभरा, अब पहले से भी शक्तिशाली। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं हर उस पल में हूं जो भूल चुका है। मिकी ने कहा। तो हम तुम्हें याद रखेंगे ताकि तुम कभी अकेले न रहो। शैडो हक्का बक्का रह गया। क्या तुम मुझे याद रखना चाहते हो? मिकी मुस्कुराया, क्योंकि हर अंधेरा किसी रोशनी की याद से मिटता है। शैडो की आंखें बदलने लगी। वो अब क्रोधी नहीं दिख रहा था, बल्कि दुखी था, जैसे उसे आखिरकार याद आया हो कि वो कौन था। मैं क्रोनोस था, वो जिसने जादू बनाया। धीरे धीरे उसका धुआं सफेद रोशनी में बदल गया और वो हवा में विलीन हो गया। दूसरा टाइम क्रिस्टल। शैडो के गायब होते ही शहर फिर जीवित हो गया। घड़ियां चलने लगी, पर अब वो उल्टी नहीं बल्कि सही दिशा में घूम रही थी। लीना के सामने एक सुनहरी चमक उभरी और वहां दूसरा टाइम क्रिस्टल था। उसने उसे सावधानी से उठाया। मिकी ने कहा, अब 2 क्रिस्टल हमारे पास हैं, बस एक बाकी है और फिर डिज्नी वर्ल्ड पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। लीना ने कहा, लेकिन आखिरी क्रिस्टल वहीं छिपा है जहां शैडो की आत्मा अब भी बंदी है, द कासल ऑफ इटर्निटी, यानी समय का अंतिम किला। मिनी ने मिकी का हाथ थामा। तो चलो उसे भी आजाद करते हैं। मिकी ने सिर हिलाया। डिज्नी की कहानी अधूरी नहीं रह सकती। घड़ी फिर से बजने लगी, लेकिन अब उसकी आवाज उम्मीद से भरी थी। सबने आसमान की ओर देखा। तारों के बीच एक सुनहरा रास्ता चमकने लगा जो उन्हें इटर्निटी कासल की ओर ले जा रहा था। मिकी बोला, चलो दोस्तों, अब असली आखिरी सफर शुरू होता है।
आसमान में बना सुनहरा रास्ता धीरे धीरे चमकते तारे की तरह फैल गया। डिज्नी वर्ल्ड के हीरो मिकी, मिनी, डोनाल्ड, गूफी और परीलीना अब अपने सफर के सबसे कठिन पड़ाव की ओर बढ़ रहे थे। उनके सामने था इटर्निटी कैसल, समय का अंतिम किला। वो किला किसी जादू से बना हुआ लगता था। उसकी दीवारें तरल सोने जैसी थीं, जो कभी ठोस दिखती और कभी धुंध बन जाती। ऊपर की मीनारों पर घड़ियां तैर रही थीं, जिनकी सुइयां किसी अदृश्य लय पर घूम रही थीं। चारों ओर गहरा नीला आसमान था और बीच बीच में समय की बिजली चमक रही थी। मिकी ने गहरी सांस ली। दोस्तों, अब बस एक क्रिस्टल बाकी है, लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ जादू की नहीं होगी, ये हमारे दिलों की परीक्षा है। मिनी मुस्कुराई। जब हम साथ हैं तो दिल कभी हार नहीं सकता। गूफी बोला, अगर डर लगा तो मैं आंखें बंद कर लूंगा। डोनाल्ड हौंस पड़ा, फिर तो तुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। गूफी। सबकी हौंसी में फिर वही डिज्नी वाला जादू लौट आया और वो किले की ओर बढ़े। जादू का किला, इटर्निटी कैसल। किले का दरवाजा खुद खुल गया, जैसे उन्हें भीतर आने का इंतजार हो। अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि सुनहरी रोशनी थी, मगर वो रोशनी भी बेचैन लग रही थी। दीवारों पर समय की लहरें बह रही थी और हवा में हर आवाज दोहराई जा रही थी। टिक टिक टिक। वक्त। किले के बीचों बीच एक विशाल घड़ी हवा में लटक रही थी। उसके नीचे एक चमकदार मंच था और मंच के बीच में तीसरा टाइम क्रिस्टल, लाल रंग का। लीना ने धीरे कहा, वो रहा अंतिम क्रिस्टल। पर जैसे ही वो आगे बढ़ी, घड़ी की सुइयां एकदम रुक गईं। पूरे किले में गूंजती आवाज आई, तुम सोचते हो मैंने हार मान ली। शैडो वापस आ गया था, लेकिन अब वो पहले जैसा धुआं नहीं था। उसका शरीर आधा रोशनी, आधा अंधेरा था। वो अब न पूरी तरह बुरा था, न पूरी तरह अच्छा। द शैडो का अंतिम रूप। मैं हूं वो समय जो लोगों ने भुला दिया। मैं हूं वो यादें जिन्हें किसी ने संभाला नहीं। उसने कहा, तुमने मुझे हरा दिया 2 बार, पर क्या तुम जान पाओगे कि जो मिट चुका है उसे कैसे ठीक किया जाए? मिकी ने शांत स्वर में कहा, हम उसे याद रखेंगे। डिज्नी वर्ल्ड में कोई कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस नया अध्याय शुरू होता है। शैडो ने हंसते हुए कहा, तो चलो देखते हैं ये अध्याय कैसे खत्म होता है। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और पूरा किला हवा में घूमने लगा। फर्श ऊपर चला गया, आसमान नीचे उतर आया। अब सब कुछ उल्टा था। समय बिखर रहा था, हर सेकंड एक चमक में बदलकर गायब हो रहा था। मिकी और उसके दोस्त हवा में तैर रहे थे। लीना ने अपनी जादू की छड़ी से उन्हें पकड़कर एक बबल बनाया ताकि वो साथ रहे। अंतिम युद्ध। शैडो ने अपनी शक्ति से समय की बिजली चलाई। हर बिजली किसी की याद पर गिरती। मिकी के बचपन पर, मिनी की मुस्कुराहट पर, गूफी की हौंसी पर, डोनाल्ड के गुस्से पर। हर याद के मिटने से उनका शरीर कमजोर होने लगा। लीना रो पड़ी, अगर ये यूं ही चलता रहा तो हम सब मिट जाएंगे। मिकी ने धीरे से कहा, नहीं, जब तक दिल में जादू जिंदा है कुछ नहीं मिटता। मिनी ने मिकी का हाथ पकड़ा, गूफी ने डोनाल्ड को थामा। लीना ने अपनी छड़ी उठाई। मिकी ने कहा, सब लोग अपनी यादें याद करो, वो पल जब हमने हौंसी बांटी थी, जब हमने किसी को खुश किया था। उनके शरीर से रोशनी निकलने लगी, छोटी छोटी यादों की रोशनी। वो रोशनी आपस में मिलकर एक सुनहरी जादुई चक्र में बदल गई और सीधी शैडो पर जा गिरी। शैडो ने चिल्लाकर कहा, नहीं, तुम समझते नहीं, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। मिकी ने कहा, तो हमारे साथ मिल जाओ शैडो, क्योंकि हर अंधेरे को रोशनी की जरूरत होती है। बदलाव का पल। शैडो कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकले, जो पहली बार धुएं नहीं बल्कि चमकदार थे। उसका शरीर पूरी तरह रोशनी में बदलने लगा। तुमने मुझे वो याद दिलाया जो मैं भूल गया था, उसने कहा। मैं फिर क्रोनोस बनना चाहता हूं, वो जिसने खुशी का समय बनाया था। लीना ने आगे बढ़कर कहा, तो वापस लौट आओ क्रोनोस, डिज्नी वर्ल्ड को तुम्हारी जरूरत है। शैडो मुस्कुराया और तीसरा टाइम क्रिस्टल उनके सामने आ गया। उसने कहा, ये रहा आखिरी क्रिस्टल, इसे उस जगह रख दो जहां दिलों की घड़ी चलती है। वो धीरे धीरे मिट गया, लेकिन इस बार शांति के साथ। तीनों टाइम क्रिस्टल एक साथ, तीनों क्रिस्टल नीला, सुनहरा और लाल हवा में तैरने लगे।
तीनों मिलकर एक विशाल चमक में बदल गए। घड़ी की सुइयां सीधी हो गईं और उसने आवाज की, टिक टिक टॉक। पूरे किले में रोशनी फैल गई। हर टूटी हुई दीवार ठीक हो गई। हर घड़ी दोबारा चल पड़ी। डिज्नी वर्ल्ड में सब कुछ वापस जगमगाने लगा। मौसम में खुशबू लौट आई, फूलों ने गाना शुरू किया और बच्चों की हंसी गूंज उठी। डिज्नी वर्ल्ड की बहाली, अब वो सब वापस अपने महल में थे। कासल की मीनारों पर नई चमक थी। सूरज ने सोने जैसी रोशनी फैलाई और पक्षी गा रहे थे। मिकी ने घड़ी की ओर देखा, वही पुरानी घड़ी जो अब सही चल रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, देखो दोस्तों, अब ये सिर्फ समय नहीं दिखाती, ये हमें याद दिलाती है कि हर सेकंड कीमती है। मिनी ने कहा, और हर मुस्कान एक नया पल बनाती है। डोनाल्ड ने कहा, तो अब क्या, जश्न मनाएं? गूफी हंस पड़ा। हाँ, और इस बार मैं गिरूंगा नहीं। सब जोर से हंस पड़े। लीना ने आकाश की ओर देखा। वहां एक नया तारा चमक रहा था, वही जो क्रोनोस बनकर शैडो के जाने के बाद बना था। उसने मुस्कुराकर कहा, वो हमें देख रहा है और समय अब सुरक्षित है। अंतिम दृश्य डिज्नी वर्ल्ड की रात पहले से ज्यादा चमकदार थी। कासल के ऊपर आतिशबाजी हुई, सुनहरी, लाल और नीली, ठीक तीनों क्रिस्टलों के रंगों में। हर कोना हंसी से भर गया। मिकी और मिनी ने हाथ पकड़कर कहा, जब तक दुनिया में कहानियां हैं, जादू कभी खत्म नहीं होगा। घड़ी ने आखिरी बार बजकर कहा, टिक टॉक। डिज्नी वर्ल्ड हमेशा जिंदा रहेगा।